इस फिल्म की शुरुआत होती है 1947 वेनिस, एक खूबसूरत शहर से, जहां कुछ पंछियों के बीच में एक बाज आ जाता है। उनमें से एक पंछी को मार देता है। ये सपना देख के हरक्यूल पोयरो उड़ जाते हैं। हरक्यूल पोयरो एक फेमस डिटेक्टिव है। कुछ देर बाद वो तैयार होकर घर से निकलते हैं। तब वहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी केस के सिलसिले में उनसे मिलने आते हैं, पर पोयरो अब रिटायर हो चुके हैं, इसलिए वहाँ किसी की बात नहीं सुनते हैं। हरक्यूल पोयरो की रक्षा करने की जिम्मेदारी उनके बॉडीगार्ड ऑफिसर निक करते हैं, जो उनके पास किसी को भी आने नहीं देते। हरक्यूल एक रेस्टोरेंट में बैठे रहते हैं। उसी टाइम ऑफिसर निक उनके पास आते हैं और कहते हैं उनसे एक लेडी मिलने आई है, जो कहती है आप उनके दोस्त हो। फिर पोयरो कहते हैं उनका कोई दोस्त नहीं है, पर निक उनको उन लेडी का दिया हुआ एक एप्पल दिखाती है। असल में वो हरक्यूल की पुरानी दोस्त अरियाडने ओलिवर है, जो एक फेमस राइटर है। पोयरो ओलिवर से मिलते हैं। अरियाडने पोयरो को एक आह्वान अटेंड करने के लिए कहती है। पोयरो ये सब में नहीं मानता, मगर अरियाडने के बोलने के बाद वो मान जाता है जाने के लिए। दरअसल ये आह्वान ओपेरा सिंगर रोवेना ड्रे के घर में होने वाला था। जॉयस रेनल्ड्स डरा। जॉयस रेनल्ड्स जो आत्मा का आह्वान करके उनसे बात करती है। अरियाडने का कहना था जो लोग ये आत्मा का आह्वान करने का दिखावा करते हैं वो सब ढोंगी होते हैं, पर लेकिन वो जॉयस रेनल्ड्स की ट्रिक को अब तक पकड़ नहीं पाई है। इसलिए कहीं ना कहीं ओलिवर मानने लगी है जॉयस सच में एक मीडियम है, जो आत्मा का आह्वान करके उनसे बात करती है। इसलिए वो पैरो के पास आई हुई है और पैरो को कहती है मेरे साथ चलो आह्वान में और उसका ट्रिक का पर्दाफाश करो। नोट करने वाली बात यह है कि अरियाडने ने 30 मिस्ट्री टाइप नॉवल लिख चुकी थी, जिनमें 27 बेस्ट सेलर टॉप ऑफ द चार्ट रह चुकी हैं, लेकिन उनकी 3 बुक बिल्कुल पिट चुकी थी। मिस्ट्री की शुरुआत में हमें ओपेरा सिंगर रोवेना ड्रेक के बारे में बताया जाता है, जिनकी एक बेटी थी एलिसिया ड्रेक। रोवेना ने एलिशा को बहुत लाड प्यार से पाला था। जब एलिसिया बड़ी हुई तब उसे एक लड़के से प्यार हो गया। उसका नाम मैक्सिम था। जल्दी एलिशिया और मैक्सिम ने सगाई कर ली थी, लेकिन सगाई के कुछ दिनों के बाद इन दोनों के बीच में अनबन शुरू हो गई थी, जिनकी वजह से उनकी सगाई टूट गई। एलिशिया वापस रोवेना के साथ रहने लगी। इन सब के बाद अचानक एलिसिया की तबीयत बिगड़ने लगी। जहाँ वो खुद से बातें करती, हेलुसिनेट करती, उसे अपने घर में बच्चों की आत्मा दिखते थे जो उससे बातें करते थे। इसी वहम में एलिसिया एक दिन अपने घर की बालकनी से कूद जाती है पानी में, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जिस घर में एलिसिया रहती थी उसकी भी एक मिस्ट्री है। सालों पहले ये घर एक ऑर्फनेज हुआ करता था, जहाँ डॉक्टर, नर्स और अनाथ बच्चे रहा करते थे। उन्हीं दिनों एक महामारी की वजह से बहुत से लोग मारे गए थे। ऐसे में डॉक्टर और नर्स ऑर्फनेज के बच्चों को एक कमरे में बंद करके भाग गए थे, जिसकी वजह से सब बच्चे मर गए थे और लोगों का मानना था उस घर में अभी भी बच्चों की आत्मा रहती है, इसलिए इस घर को श्रापित घर कहते हैं। रोवेना का मानना था कि उन्हीं बच्चों की आत्मा एलिसिया से बातें करती थी, जिस वजह से एलिसा ने ऐसा कदम उठाया। रोवेना को एलिसिया का एक्स फियांसे एकदम पसंद नहीं था। रोवेना का मानना था कि मैक्सिम ने एलिसिया को इसलिए छोड़ा क्योंकि वो लोग अमीर नहीं थे। इनफैक्ट एलिसिया की मौत के अभी 1 साल भी नहीं हुआ था, मगर मैक्सिम एक दूसरी लड़की के साथ था, जो कि वो बहुत अमीर घर की थी। आज हैलोवीन की रात है और रोवेना एक आह्वान करना चाहती है, जिससे वह अपनी बेटी से बात कर पाए। इस आह्वान को करने वाली है जॉयस रेनर और उनके कुछ साथी। इस आह्वान में रोवेना, मैक्सिमम, रोवेना की हाउसकीपर ओल्गा सेमेनॉफ, उनके फैमिली डॉक्टर लेस्ली फेरियर और उनका बेटा लियोपोल्ड और रेनॉल्ड्स की साथी डेस्टिमोना हॉलैंड, उनके साथ राइटर ओलिविया और डिटेक्टिव पोयरो भी होने वाले थे। जॉयस रेनॉल्ड्स अब आह्वान शुरू करती है। आह्वान एलिसिया के कमरे में होता है। जॉयस एलिसिया की आत्मा से बात करने लगती है और उनके टाइपराइटर में अचानक अपने आप कुछ टाइप होने लगता है। जॉयस एलिसिया की आत्मा से पूछती है तुम्हें किसने मारा, तो टाइपराइटर में लिखा जाता है एम। सब देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी पैरो ये सब नौटंकी रोक देता है। पोयरो नोटिस कर लेता है जॉयस का एक असिस्टेंट नहीं बल्कि 2 असिस्टेंट हैं, जो कि दूसरा वाला चिमनी में छुपा रहता है और वो मैग्नेटिक रिमोट से टाइपराइटर ऑपरेट कर रहा था। उसका नेम निकोलस हॉलैंड था। ये दोनों असिस्टेंट भाई बहन थे। इससे मालूम चल गया है कि जॉयस एक पाखंडी है। तभी अचानक जॉयस उल्टे पुल्टे हरकत करने लगती है और एलिसिया की आवाज में बोलने लगती है और कहती है मैं बालकनी से गिरकर नहीं मरी थी, मेरा मर्डर हुआ था। इस दौरान अचानक दरवाजा खुल जाता है। अपने आप सब हैरान हो जाते हैं। आह्वान को रोक दिया जाता है। अरियाडने पोयरो से पूछती है ये सब क्यों हो रहा है, पर पोयरो के पास भी इसका जवाब नहीं होता है। इस सब के बाद पोयरो और जॉयस बातें करने लगते हैं। उसी टाइम जॉयस ने अपना मास्क और क्लोथ पोयरो को दी और पोयरो वो मास्क और क्लोथ पहन लेता है। वही कपड़े पहन के जब पोयरो घर में घूम रहे होते हैं, तभी उनको एप्पल्स दिखते हैं जो पानी में तैर रहे हैं। वो एप्पल खाने जाते हैं, तभी कोई उनका मुंह पानी में डुबो देता है। वो बहुत कोशिश करते हैं उससे निकलने की, पर वो निकल नहीं पाते हैं। इससे पोयरो मरने ही वाला था, तभी पीछे वाला इंसान अचानक वहां से भाग जाता है। इस घटना के 2 मिनट बाद जॉयस बालकनी से गिर के मर जाती है। सब सोचते हैं बच्चों की आत्मा ने रेनॉल्ड्स को मारा है। सब वहां से जाने की कोशिश करते हैं, तभी पोयरो गेट लगा देते हैं
और कहते हैं कातिल हमारे बीच में से ही कोई है। अब पोयरो एक एक से बात करने लगते हैं। सबसे पहले पोयरो ओलिवर से कहते हैं कत्ल के समय आप कहाँ थी? तो ओलिवर कहती है वो सेफ के साथ थी। रोवेना से बात करने जाते हैं। रोवेना कहती है कत्ल के समय वो म्यूजिक रूम में थी। पोयरो पूछते हैं बालकनी के ऊपर क्या है? रोवेना कहती है यहाँ एक गार्डन हुआ करता था जहाँ वो बी फार्मिंग क्या करती थी, मगर एलिसिया के जाने के बाद उन्होंने पौधों में पानी देना छोड़ दिया, जिसकी वजह से सब पौधे मर गए। उसके बाद पोयरो रेनॉल्ड्स के 2 असिस्टेंट से बातें करने चाहते हैं। डेसिटिमोना और निकोलस असल में रोमानी रिफ्यूजी थे। उनका बचपन बहुत गरीबी में कटा होता है, मगर जब से ये जॉयस के लिए काम करना शुरू किया था तब से उनकी लाइफ बेटर होने लगी। ये 2 भाई बहन का एम था अमेरिका जाके एक अच्छी जिंदगी बिताना है। डेस्टिमोना अपने बयान में कहती है निकोलस और वो जॉयस के साथ मिलकर फेक आह्वान करके लोगों से पैसे कमाते हैं। मिस्टर रॉल्स को उन दोनों पर बहुत भरोसा था। इसके बाद पोयरो फैमिली डॉक्टर फेरियर से बात करते हैं। उनसे बात करके पोयरो को पता चलता है कि वो एक आर्मी डॉक्टर हुआ करते थे, मगर वो अपने एक्सपीरियंस से ट्रॉमाटाइज थे। वो लिबरेशन बार्गेन पैलेस्टीनिया जंग में थे। उन्होंने ट्रीटमेंट के दौरान सोल्जर्स को मिल्क पिला दिया था, जिनकी वजह से बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए थे। ये सदमे की वजह से वो आज तक उभर नहीं पाए हैं। अभी भी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। रोवेना उनकी फैमिली फ्रेंड है, इसलिए वो एलिसिया के केस को स्टडी किया करते थे। डॉक्टर इतना परेशान होते थे कि उनका छोटा बेटा उनका ख्याल रखता था, जिसका नाम लियोपोल्ड था। लियोपोल्ड बहुत होशियार था और समझदार भी, इसलिए वो अपने पिता की देख रेख करता था। लियोपोल्ड पोयरो से कहता है कि इस घर में उसने भी बच्चों की आवाज सुनी है। खैर, अगले गेस्ट की बात करने से पहले ये जान लो कि पोयरो को भी इस घर में एलिसिया की आत्मा दिखाई देने लगती है। वो भी कहीं ना कहीं मानने लगता है कि इस घर में कुछ तो असाधारण है। उनको भी आवाज सुनाई देने लगी थी। आगे डॉक्टर फेरियर और मैक्सिम में हाथापाई होती है। उस टाइम लियोपोल्ड आकर डॉक्टर फेरियर को शांत करते हैं और उनको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। रोवेना उस कमरे की चाबी पोयरो को देती है। इसके बाद पोयरो को घर में सीक्रेट बेसमेंट मिलता है, जहाँ पुराने जमाने में बच्चों को कैद किया जाता था। ये देख के सब कोई यकीन करने लगे थे कि सच में घर में बच्चों की आत्मा है। इसके बाद पोयरो हाउसकीपर ओल्गा से बात करते हैं। ओल्गा पहले से ही एलिसिया को बहुत प्यार करती थी और वो यहाँ आवाज से बिल्कुल खिलाफ थी। इसके बाद पोयरो मैक्सिम के पास जाते हैं उससे बात करने, जहाँ मैक्सिम बताता है कि वो एलिसिया से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके रिश्ते से रोवेना खुश नहीं थी। रोवेना अपने गार्डन को उजाड़ के चली गई थी और एलिसिया उनको लेकर बहुत टेंस रहा करती थी। इस सब में मैक्सिम को लगने लगा था कि एलिसिया सिर्फ अपने मॉम से ही प्यार कर सकती है, उससे नहीं। ये सब की वजह से उन दोनों में बहुत झगड़ा होने लगा और मैक्सिम ने एक दिन एलिसिया से रिश्ता तोड़ दिया। लोग यही सोचते थे कि मैक्सिम ने पैसों की वजह से रिश्ता तोड़ा है। मैक्सिम कहता है वो एलिसिया से बहुत प्यार करता था, उसी की वजह से वो आज यहाँ आया था। इसके बाद पोयरो अपने बॉडीगार्ड निक से पूछताछ करने लगते हैं। पोयरो को पता चल जाता है कि बॉडीगार्ड और अरियाडने मिले हुए हैं। दरअसल जब एलिसिया की मौत हुई थी तब जिस इंस्पेक्टर ने केस को स्टडी किया था वो निक था। ऐसे में निक के पास इस केस की पूरी जानकारी थी। उसने इस जानकारी को अरियाडने को दिया। अरियाडने ने जॉयस को ये केस के बारे में बताया था। इसी वजह से जॉयस एलिसिया की आवाज निकाल रही थी और नौटंकी कर रही थी। उस आवाज के दौरान जब दरवाजा खुला था तो जोर से अरियाडने ने एक वायर की वजह से कर पाई थी। उस टाइम एलिसा का एक फेवरेट डॉल भी गायब हुआ था, वो भी अरियाडने ने किया था। अरियाडने ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि उनकी 3 किताब पिट चुकी थी। अगर इस बार इस केस को पोयरो सॉल्व नहीं कर पाता तो वो अपनी किताब में लिखती कैसे उसने पैरों को बेवकूफ बनाया। इससे उनका किताब चल जाता और वो फिर से फेमस हो जाती। लेकिन पोयरो वो बहुत स्मार्ट थे, उन्होंने इसलिए पता लगा लिया था कि अरियाडने, निक और जॉयस मिलकर काम कर रहे थे। लेकिन पोयरो को पता था रेनॉल्ड्स के कत्ल में इन दोनों का हाथ नहीं है, कातिल कोई और है। तभी अचानक म्यूजिक रूम से आवाज आती है और सब देखने जाते हैं। तब देखते हैं डॉक्टर फेरियर को किसी ने चाकू से मार दिया है। यहाँ सोचने वाली बात ये थी कि उनका कमरा लॉक था। उस कमरे की चाबी पोयरो के पास थी। उस कमरे में जाने का और कोई दरवाजा नहीं था, तो आखिर फेरियर को किसने मारा? इसे देखकर लियोपोल्ड टूट जाता है और पोयरो का दिमाग हिल जाता है। वो सभी को हॉल में बुलाते हैं क्योंकि उन्होंने इस केस को सॉल्व कर लिया था। फिर सभी लोग हॉल में एक साथ होते हैं। फिर पोयरो रिवील करता है कि एलिसिया ने आत्महत्या नहीं की थी, उसका मर्डर हुआ था। बेसिकली एलिसिया को एक हेलुसिनेट ड्रग देके पॉइजन किया जाता था और इसके पीछे और कोई नहीं, उसकी माँ रोवेना ड्रेक के हाथ था। दरअसल रोवेना ने एलिसिया को बचपन से पाला था, इसलिए वो एलिसिया को अपने पास रखना चाहती थी। पर जब एलिसिया को मैक्सिम से प्यार हुआ था तो रोवेना को ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए रोवेना डच चली गई थी। डच में रोवेना को ये ड्रग मिला जो हनी जैसा था, लेकिन ये नॉर्मल हनी की तरह नहीं था, ये जहरीला था। रोवेना एलिसिया को ये थोड़ा थोड़ा ड्रग देने लगी टी में, इसलिए एलिसिया को अजीब अजीब विजन्स आने लगे थे, लाइक बच्चों की आत्मा। इनफैक्ट पोयरो को भी एलिसिया की आत्मा दिख रही थी क्योंकि रोवेना ने उनकी टी में भी यही ड्रग मिलाया था, यानी पोयरो भी हेलुसिनेट कर रहे थे। रोवेना एलिसिया को एकदम कमजोर रखती थी, जैसे एलिसिया को मैक्सिम का ख्याल भी ना आ पाए। एक रात ओल्गा आती है एलिसिया की ध्यान रखने और रोवेना आराम करने जाती है।
एलिसा उस टाइम हेलुसिनेट करने लगती है तो ओल्गा एलिसिया को चाय पिलाती है हनी के साथ, मगर बहुत ज्यादा मात्रा में इसे पी के एलिसिया की वही मौत हो जाती है। ओल्गा वहां से चली जाती है ये सोच के कि एलिसिया सो रही है, मगर जब रोवेना आती है एलिसिया के पास तो रोवेना को पता चल जाता है कि एलिसिया मर चुकी है ज्यादा हानि देने की वजह से। रोवेना ये देखकर डर जाती है। फिर वो बच्चों की आत्मा की कहानी बनाती है और एलिसिया की लाश को बालकनी से नीचे पानी में फेंक देती है। अब एलिसिया मर चुकी है। उसको इंस्पेक्ट करने डॉक्टर फेरियर आए थे, लेकिन फेरियर रोवेना के प्यार में पागल थे। साथ ही वो एक इनकैपेबल डॉक्टर थे। पहले भी वो कांड कर चुके थे वॉर में, जहाँ उसके कारण कई सोल्जर की जान चली गई थी। डॉक्टर का माइंड इनकैपेबल था, इसलिए मौत का कारण नजरअंदाज करना रोवेना के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। बट प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब किसी को रोवेना का सच पता चल गया और वो रोवेना को ब्लैकमेल करने लगा और उससे पैसे लेने लगा। इनफैक्ट केस की डिटेल्स जॉयस रेनॉल्ड्स के पास पहुंच गई थी, इसलिए रोवेना ने एक आह्वान रखा जहां वो ब्लैकमेलर को मार सके। याद है जब कोई पोयरो के ऊपर अटैक किया था पीछे से, वो रोवेना थी। उस वक्त पोयरो ने जॉयस का मास्क और कपड़े पहने थे, तो रोवेना को लगा था कि वो जॉयस है। जैसे रोवेना को पता लगा कि मैं तो पोयरो को मार रही हूँ, वो फौरन वहां से भाग गई और जॉयस को बालकनी से धक्का देकर नीचे गिरा दिया और उसी टाइम जॉयस की मौत हो गई थी। रोवेना को शक था कि जॉयस नहीं तो डॉक्टर फेरियर उसे ब्लैकमेल कर रहे होंगे, इसलिए रोवेना इंटरनल लाइन से फोन करती है फेरियर को और कहती है तुम खुद को चाकू मार लो, वरना तुम्हारा बेटा जो मेरे पास है मैं उसको मार दूंगी। अपने बेटे लियोपोल्ड को बचाने के लिए उसने खुद को चाकू मार लिया था। सबको ऐसा लगा था कि फेरियर को कोई और मारा है। बेसिकली इस सब मर्डर के पीछे रोवेना ड्रेक का हाथ था। रोवेना ने इस तरह से प्लान किया था कि मानो कि इस घर में बच्चों की आत्मा घूम रही है और वही लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। रोवेना की पोल खुल जाती है, इसलिए रोवेना ड्रेक बालकनी की तरफ जाती है। वहाँ उनका पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाती है और पानी में डूब के उनकी मौत हो जाती है। फाइनली ये केस सॉल्व हो जाता है। पोयरो ओलिवर से दोस्ती तोड़ देते हैं और वो अपने बॉडीगार्ड निक को फायर कर देते हैं। मगर इस सब के बीच में रोवेना को ब्लैकमेल कौन कर रहा था? फेरियर तो ये काम नहीं कर सकते क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब थे और जॉयस भी ये काम नहीं कर रही थी। पोयरो लियोपोल्ड को कहते हैं तुम कभी अपने आप को गलत मत समझना। यह हमें पता लगता है कि लियोपोल्ड ही वो ब्लैकमेलर है जो रोवेना को ब्लैकमेल किया करता था। लियोपोल्ड अपने डैड की रिपोर्ट को देखकर समझ गया था कि एलिसिया जहर की वजह से मारी गई थी, जो उसके डैड मेंटली होने की वजह से समझ नहीं सके। लियोपोल्ड को पता चल गया था कि रोवेना ने एलिसिया को मारा है पॉइजन देके, तो ऐसे में लियोपोल्ड रोवेना को ब्लैकमेल करने लगा और उससे पैसे मांगने लगा। उसे पैसे इसलिए चाहिए थे ताकि वो अपने मेंटली पिता का इलाज करा सके। लियोपोल्ड को ये गिरता कि उसकी वजह से उसके पिता की मौत हुई। उसके गद्दे में ढेर सारे पैसे थे। पोयरो कहते हैं कि इन पैसों से अपना फ्यूचर ब्राइट बनाओ, तुम मेरी तरह स्मार्ट हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब लियोपोल्ड का ख्याल ओल्गा रखेगी और उन पैसों में से कुछ पैसों से वो जॉयस के दोनों असिस्टेंट्स को अमेरिका भेजेगी। इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म होती है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो लियोपोल्ड ने किया अच्छा किया या नहीं? इसका रिप्लाई कमेंट्स में देना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को भी लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।